किसे का एहसान कदे ओ गेड़ा मार छोड़िए ओ गेड़ा मार कदे परवाह न करो उड़ जागी तेरा पारा न करो कारा न करो दिल 1% भी नहीं खुद न ना कम कर दे खुद नहीं अगली लाइन बहुत मुश्किल की है मैं गाई बजाओ हरियाणवी हाथ दादा को नहीं करते हो हरियाणवी हाथ दादा को नहीं करते आजा हरियाणा हो गला में रह जाओ दाते गले कीरो सिर पर हाथ का विशाल का ओ मां बैठी चुल्ले आगे रोंदी देखी है छोटी बेबे भूखी बना सौंदी देखी है लगे 45 धोखा देगे मेरे साले कच्ची करिया की छात में चौकी देखी है मुझके झुलाने आवे जात मर गए और तब तेरा छोड़ दिले साथ मर गए एक बारी सुने बंदा हो जाओगी बोल मेरे सुल्फे की रात भर गए थैंक यू हमारे खेत में जोते न करो हमारे खतरा की नदियां में बोलते न करो पढ़ के जो लाया था दिल्ली के द्वार वो सदाता महाराज के यहाँ पोते न करो बहुत बड़ा रहा भाई 17-18 22 हो गापुर तलवी है वो सारिया हो रब तेरी माया बस जाने एक तू हो रब तेरी माया बस जाने एक तू कौन कितना से पानी में पिछाने एक तू हो रब तेरी माया बस जाने एक तू कौन कितना से पानी में पिछाने एक तू ओ माया आई कूक में जे फूल सूख जा काल पड़े में के पदरे दवार जमे थे ओ मैंने उनकी भी देखी से औलाद बिगड़ी जिनके राह में संस्कार जमे थे उनकी भी देखी से औलाद बिगड़ी जिनके राह में संस्कार जमे थे डॉक्टर कुमार विश्वास जी की एक बात है कि जो चुनौती जो है चुनौती वो परमात्मा का एक सबसे प्यारा बच्चा सबसे प्यारी बेटी हो है और परमात्मा अगर वो चीज आपको सोच रहा है तो आप उसके लिए सबसे स्पेशल इंसान होंगे एक बार खुद के लिए ताली जरूर मार दो तरस देखन में तेरे कर लूंगा जब तेरे कदे खेला करती आंगन में आज हो गए दूर बसेरे तू तोड़ी फेंकने आया तेरा भाई जी में जागे से जद आजा पे तू पीहर में यो घर भरा भरा सा लागे से जद आजा पे तू पीहर में यो घर भरा भरा सा लागे से तेरा धरती बसता बचपन का मन सांब सांब धर रखा है आ देख ले खेल खिलौना ते यो सारा घर भर रखा है बस एक दुख मन खावे से है ना तुम क्या आगे से जब आजा पे तू पीहर में यो घर भरा भरा सा लागे से बडेरा ना के पाती ना ते बसीन के मंद मंद चाले की साथ हालदा बरद अरे न्यारे से नजारे लाइफ का मायारी छीन के ओ देखिए ये दुनिया का तस्वीर हो है दुनिया को दुनिया सच फील हो है ओ खेता यारी नालियां में पैर टूट होगा अरे चूसी रे बंदे कथी गज फील हो है ओ परिवार में तेरा ये करेगी देसियों में कभी देख जाए तेरे शहर की सड़क को भूल जा खेता यारी कभी देख जा कूद पबजी का उतरे तेरा बैठक में रवि देख जाए बहुत हो गया ना अच्छा सॉरी को बोली क्या ले बेटा हाँ जी हाँ जी हाँ जी
कि क्यों ना हमारे जो पत्रकार बंधु है उनका भी एक समान समारोह रखा जाए उड़ान के अंदर। और हम जितने आज दर्जनों की संख्या में हरियाणा के कोने कोने से पत्रकार बंधु है, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। शत्रुघ्न जी, अगर आपके उड़ान कैंपस की आज की बात करें तो आपने भी जैसे सभी बहनों को आपने ये कहा था कि जो राखी बांधना चाहे बांध सके, इससे आपके विचारों का पता चलता है, आपका बहनों के प्रति सम्मान का पता चलता है और काफ़ी बहनों ने आपको राखी बांधी भी है। आपका जो आप मैं जो राखियाँ देख भी रहा हूँ आपके हाथ में, काफ़ी सारा आपका एजुकेशन का जो बरवाड़ा में अच्छे लेवल पे उड़ान कैंपस चल रहा है, उसकी आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सभी प्रेस के साथी आपसे आज जो रूबरू हो रहे हैं, उनके माध्यम से आप समाज में बरवाड़ा की जनता को या देश को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो संदेश है जो हमारे रक्षाबंधन के ऊपर बहुत सी बहनों के भाई नहीं है और उनको एक फील होता है अंदर से, काश हमारा भाई होता और हम भी उसको कलाई पे राखी बांधते। तो मैंने ओपनली सभी को फेसबुक माध्यम से, जो मेरा शत्रुघ्न खेदड़ पेज है या उड़ान कैंपस बरवाला है, वहाँ से और बहुत सी बहनों का प्यार आ भी रहा है, बहुत मिला है। एक तो हमारा संदेश ये था, और एक जो हमारे पत्रकार बंधु है उनको भी एक सम्मान मिले, एक और उनके अंदर भी ऐसा कि कैसे राष्ट्र मजबूत हो और वो भी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए। तो हमने ये प्रोग्राम रचा था उड़ान के अंदर और जो बहुत हद तक सफल भी हुआ है। और रही बात उड़ान कैंपस की, 2015-16 में उड़ान स्टार्ट किया था। यहाँ लगभग 14,000 बच्चे यहाँ आ गए हैं और 900 प्लस बच्चे जॉब प्राप्त कर गए हैं। तो बहुत से गरीब घरों की लड़कियां, सैकड़ों बच्चियां फरे भी पड़ी और बहुत से सामाजिक कार्य उड़ान एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से होते हैं। मेरे सहयोगी है, मेरे पार्टनर मंजीत पुनिया जी है खरगांव से, हमारे ट्रस्ट के साथी है धर्मेंद्र जी है, और जो हमारा स्टाफ है शास्त्री जी है, और बहुत से जो हमारे सहयोग सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं, सभी हमारे साथ और इनका प्यार ऐसे बना रहे। आपको मैंने काफ़ी सामाजिक कार्य करते हुए भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, मगर जो प्रेस के साथी हैं, हमारे जो प्रेस के साथी हैं, वो मैं दोबारा अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमारे जो प्रेस के साथी हैं वो बाल की खाल उतारने वाले हैं। मैं आपको बताऊं शत्रुघ्न जी, इतने लोग आपने इकट्ठे किए हैं, जहां तक आप अपने हिसाब से तो बता रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, मगर प्रेस के साथी ये भी सोच रहे हैं या सोच सकते हैं कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट पब्लिसिटी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं सर, देखो मैं ईमानदारी, अब देखो अंदर भगवान होता है, मैं मेरी फील की बात करूँ, मैंने ओपनली बोला 11 बजे रात को ये आया कि सभी का समान होता है, क्यों ना आज मीडिया के बारे में अनाप शनाप बोला जाता है, ये मीडिया वो मीडिया, और मैंने मीडिया कर्मियों को पत्थर खाते हुए, उनके कैमरे टूटते हुए देखा और मरते हुए देखता है, तो इनका तो सैल्यूट एक बनता है, इसलिए सम्मान था। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं पब्लिसिटी की, बस एक आपके प्यार, आपके सहयोग और आपका सम्मान के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। सर, आपने जो उड़ान कैंपस शुरू किया था, जिस विजन के साथ शुरू किया था, कहाँ तक पहुंचे और आगे का विजन क्या है? हमारा विजन था, जैसे हमारे आसपास जो बरवाड़ा, यहाँ के 40-50 गाँव के जो बच्चे हैं ना, तो वो बड़े बड़े शहरों की फीस दे पाते हैं, और खासकर बेटियों को जो बसों की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ जो बदतमीजी होती है, हमने एक संकल्प लिया था कि हम बेटियों को यही जो शिक्षा है और जो फीस की कमी उसको न होने दे, और वो हमने प्रोवाइड करवाई बेटियों को। शत्रुघ्न जी, आपने आज के कार्यक्रम में घोषणा की थी कि 1000 लोगों का एक ऐसा सभागार बनाएंगे, तो वो कब तक आप उम्मीद करते हैं? देखो जी, मैं भी आपकी तरह एक आम किसान का बेटा हूँ। मेरे दिल में ठानी थी कि हमने उड़ान कैंपस बनाना है, चलाना, उड़ान लाइब्रेरी करनी है और बहुत से बच्चों को फ्री पढ़ाना जो गरीब घरों से, वो परमात्मा ने हमारी सुनी है। और आज जो आपका प्यार है और जो इतने बच्चे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, परमात्मा से आवाज आएगी, काश 1000 बच्चों की बैठने की जगह सभी पत्रकार है, कोई किसान है, मजदूर का जो सम्मेलन हो, उसके ऐसा एक सभागार हम बनाने की कोशिश करेंगे भविष्य में। प्रवीण जी, उड़ान कैंपस जो है जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है, अभी पहले शिक्षा को आगे बढ़ाया, अब सामाजिक कार्य में हिस्सा जो ले रखा है, ये प्रेरणा किससे मिली है और किस प्रकार से आगे इसमें कार्य करना? अभी देखो, प्रेरणा स्रोत तो ये कि मेरे पापा भी किसान है और मैं भी कोई लैंडलॉर्ड बड़े घरों से नहीं आता। मैंने देखती है, गांव से आता हूँ तो मैंने फुटपाथ पे गरीब लड़कियां देखी है, गरीब भिखारी देखी है और लोगों की प्रॉब्लम देखी है, तो बस उन्हीं से सीखा है मैंने। और जो हमारे साथी धर्मेंद्र जी, अमनदीप जी है, ये भी काफ़ी अच्छे विचार लेके आते हैं, तो सारी जो बैठ के हम डिस्कस करते हैं और जहाँ जिसको प्रॉब्लम होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। धर्मेंद्र जी, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम किया गया। आज की युवा पीढ़ी
लड़के या लड़कियों की बात करें तो वो क्या संदेश देना चाहोगे भविष्य में? संदेश तो यही है, पढ़ने वाले बच्चे अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, वही सबसे बड़ा हथियार है। और आज या आगे आने वाले समय में जो एक मान सम्मान दिला सकते हैं वो शिक्षा ही है। अगर हमारे पास नॉलेज, हम किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अधिकार को अगर जानने वाले हैं तो हम खुद कमा के खा सकते हैं, दूसरों को भी अच्छा राह दिखा सकते हैं। एक टीचर होने के नाते हम देखते हैं कि एक टीचर को एक समाज के तौर पर देखा जाता है, एक समाज का आईने के रूप में देखा जाता है कि कैसे वो कार्य करता है, कैसे उसका रहन सहन है, जिससे दूसरे उसको कॉपी करे। मंजीत भी ये कोशिश करते हैं कि अच्छे विचार दें ताकि बच्चे उनको अडॉप्ट करके अच्छे। मंजीत जी, मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो जैसे आपको पता है सरकार ने 9th से लेकर +2 तक सभी बच्चों को एक टैब दिए हुए हैं। हाँ जी। और सरकारी स्कूल में अगर बात करूँ और काफ़ी बच्चे उस टैब को यूज़ भी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उसमें से कुछ बच्चे उसका गलत प्रयोग भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखो जैसा कि सरकार ने तो अपने पॉजिटिव मंशा से दिए थे, लेकिन वही चीज़ आती है तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अब देखने को गाड़ी आई है, हमारा यातायात आसान बनाती है, लेकिन एक्सीडेंट भी होते हैं। तो वही सरकार ने सोच के किया था कि बच्चों को, जो बच्चे कोरोना के, खासकर कोरोना टाइम में ये चीज़ें आई थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, तो उनको एक एजुकेशन मिल सके इस ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन उसका बच्चे बहुत मिसयूज भी करते हैं, जिन जैसे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, बच्चे अपने गेम्स वगैरह या कुछ और चीज़ें, काफ़ी जो अनयूजफुल चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए, वो करते हैं। तो इसका एक नुकसान भी है। तो दोनों ही चीज़ें साथ ही साथ होती रहेंगी जी। शत्रुघ्न जी, आपको पता है जींद गांव के, जींद शहर के आसपास, देखो सर, मजीद सर बोल रहे थे काम तो पहुंची था सरकार का, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे, अब बच्चे को ये पता नहीं होता कि आपको किस रास्ते में जाना है। उसके सामने जो चीजें हम परोसेंगे या सोशल मीडिया को जो सामने आएगा वो उन चीजों को फॉलो करेगा। और बहुत से पेरेंट्स इन बच्चों को गलत हरकत करते हुए, गलत वीडियो देखते हुए पकड़ा है, तभी वो मांग उठी। और देखो, जो सरपंच बनता है वो सारे गाँव का एक सरदार होता है। यदि वो कुछ डिसीजन लेता तो सारे गाँव की सहमति से लेता है। काफी पंचायतों ने इसको बंद किया है। मेरे हिसाब से बच्चों को सोशल साइट से दूर ही रखना चाहिए। उनको हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है या जो एक सामने बैठकर जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर अगर कितना किया जाए तो किसी एक्सपर्ट की उसमें किया जाए, देख रेख में किया जाए, ताकि उसके बच्चा मिसयूज। या ये हो सकता है कि पॉजिटिव, जैसे बच्चे टैब का यूज करते हैं तो या तो टीचर गाइड करे या पेरेंट्स गाइड करे कि कुछ टाइम तक करे, जब तक पेरेंट्स उनके पास है कि आप स्टडी से रिलेटेड करो, बाकी 2 या 3 घंटे के बाद पेरेंट्स अपने पास रख ले टैब। या ये हो सकता है कि जैसे स्कूल में अगर पेरेंट्स या टीचर की देख रेख में होगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इस चीजों के। मैम, अगर मैं आपसे बात, आपके इस कैंपस में आप काफ़ी लड़कियों से रूबरू होते हैं, काफ़ी लड़कियां सभी प्रॉपर वो है, मतलब लड़की आती है तो साइन होते, पूरा अच्छे तरीके से जाती है तो साइन होते हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अच्छे से। काफ़ी यहाँ मैं नाम भी देख रहा हूँ, काफ़ी लड़कियों के नाम भी मैं पीछे बोर्ड पे देख रहा हूँ। तो जिस हिसाब से पढ़ाई के मामले अगर पढ़ाई के मामले में बात करें तो उड़ान कैंपस का यहाँ आसपास के एरिया में सब नंबर 1 है उड़ान कैंपस। और वो अगर कुछ किया है तभी है, वहीं पर बच्चे रिजल्ट देते हैं तभी नाम है। आज जो पत्रकार सम्मेलन था उसके एक सम्मान में मैं पत्रकार बंधु को एक ही बात कहूँगा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि आप इस तरह कोई गलत खबरें चलाएंगे या कुछ बहुत सी बातें होती है तो हमारा समाज गर्त में जाएगा। तो आप इस देश के प्रहरी है, फौज के बाद किसान के बाद, तो आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। मैं आपसे यही अपील करूँगा। शत्रुघ्न जी, आप सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में पैसा अड़चन आता है, क्या उनके लिए भी उड़ान कैंपस की कोई पॉलिसी है? मैं बता रहा हूँ सर आपको, जैसे हमारे जो HSSC के कोर्स अभी यही फीस वो कोई ग्राम पंचायत सरपंच से लिखवा के लेके आता है, माता पिता नहीं है तो हम उसका फिर भी 50% लेस कर देते हैं। ज्यादा ही लड़के कम है। पेरेंट्स को हम पे भरोसा, क्योंकि हमारी लड़कियां जो आती है सुबह सिग्नेचर होते हैं, जाते समय सिग्नेचर, आते समय, और हर जगह आपको CCTV मिलेगा। हमारी 2 मैडम यहाँ बैठी रिसेप्शन वाली हर टाइम नजर बनाए रखती है। हम इस मामले में आज तक आप सर्वे कीजिए, 8 सालों में उड़ान ही कोई ऐसी शिकायत आपको नहीं मिलेगी धरातल में। और कहीं पे भी लगे, आप सभी पत्रकार बंधुओं को कोई ऐसा बच्चा लगे जेन्युइन जिसको के पास फीस नहीं और पढ़ना चाहता है तो उड़ान कैंपस उसको नहीं। सोनी बोल रहा हूँ जी, मैं वो आप कह रहे हैं कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है सर, ओके सर। जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हरियाणा के कोने कोने से आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास और आपके सहयोग ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे और हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर।